सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पड़ाव के 9वें दिन यहाँ कलेक्ट्रेट चूरू के आगे रुके हुए हैं और सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे का समय है। अपने पड़ाव पर जिका किसान रुकेड़ा है बा खातर साथी दिनेश मील और पूर्व सरपंच बेगराज जी मील रुकेड़ा किसाना खातर लासी और राबड़ी जिया हमेशा पिछले 9 दिना शू ले गया आन लाग रहा है। बई तरीका आज 20 लीटर ले गया है। तो एक नयो अनुभव अपने सगले साथियों सागे शेयर करने के लिए और दोनों साथियों की सगले दोस्तों मुलाकात कराने के लिए और लाइव आना वो कार्यक्रम है। कार्यक्रम के पीछे जिको मकसद है वो है कि अपना आंदोलन में के अनुभव अपना रहा के चीज़ हम पास सीखी है एक दूसरे के सागे बे अनुभव हम पास शेयर करा। तो पहली हम पास दिनेश से मुलाकात कर लिया। दिनेश कितो पढ़ेड़ो है तू? 12वीं पास। अभी पढ़ेगी? कॉलेज में एडमिशन करे। 12वीं अभी करी है? अच्छा चलो कॉलेज लाइफ की तरह बधाई हो। और अब बता कितना दिन हूँ तू लासी राबड़ी इकट्ठी कर रही है गाँव में? 9 दिन के तरीका हूँ करे तू एक लोग करे कि सागे 2-4 जना जाके दिया करो तू? एक लोग जरूर बोलिए तू कितने ग्राम ले गया है? जी की लासी ले गया है, तू राबड़ी ले गया है, बाकी आकेन कितना लीटर की है? 20 लीटर। कितना ग्राम इकट्ठी करे? 10 ग्राम 20 लीटर इकट्ठी कर लिया। वाह गजब। और कोई समाचार कोई संदेश देना चाहेगी तू? है संख्या है दिनेश अभी नौजवान साथी है लेकिन दिनेश तू जी को काम कर रही है नी वो काम शू तने तेरी जिंदगी को वो अनुभव हासिल होगो जिको 12वीं ताणी तू क्लास पढ़ी है किताब पढ़ी है सिलेबस में आ चीज़ को नहीं है नहीं कथी आ चीज़ हम पास जिंदगी का अनुभव सीखी है। तो अपने सागे बेगराज जी मील है बांसू हम कुछ बात जी की है बा करांगा। बेगराज जी सगले दोस्त आने राम राम कर लियो एक बार। तो हाँ राम राम सा राम राम सा। अब बताओ के अनुभव है थारे गाँव को के योगदान है के और जिको दिनेश लस्सी ले गया है वो मोटिवेशन क्या मिलियो लोगा ने क्या दिनेश ने मिलियो क्या थे रोज 20 लीटर की जरीकन कल तो थे खुद ही आया दिखा। बताओ थोड़ा। मेरा नाम बेगराज मील है साहब, गांव थालोड़ी है और मैं पूर्व सरपंच रह रहा हूँ 95-99 तक और मैं किसान परिवार हूँ। मारो गांव भी छोटो सो गांव है 500 की आबादी को जो सारा किसान ही किसान है। तो मारो किसाना को आंदोलन चल रहा है वो मारो हक है और मैं केंद्र और राज्य सरकार हूँ मारो हक की मांग कर रहे हैं जायज मांग है। इसलिए किसान साथी जो भी आए हैं पूरे धरने पर बैठे हैं रात में रहे दूर दराज का तो मारो धर्म है फर्ज बने यहाँ की सेवा करा। तो सुबह सुबह में लासी राबड़ी की खातर लेके आवा तो मैं लोग और नहीं भाइया ने किसाना ने कहा भाई सेवा करनी चाहिए आप एक दूसरे के दुख दर्द में काम आवा। तो अपनो संगठन है वो बने रहे और दूसरा भी और कि अपने एनटी में सरकार है पाने की भी अनुभव होगी है आगो संगठन मजबूत है तो अपनो काम होतो रहे। तो मेरी तो आई सीख है मैं तो सारे किसान भाइयों आई कहनी चाहूँ कि सारा मिलजुल के संगठित रहो और सारा मिलजुल के सगल मांग जायज है मांग अपनी मनवाओ की वास्ते में धरने पर बैठे हाँ साहब। और हमारा ये निर्मल जी जाने आके मैं तो निर्देशन के माँ अठे धरने के ऊपर बता रहे हैं साहब। हाँ धन्यवाद बेगराज जी। निर्देशन आपने सगड़ांगो ही है सामूहिक नेतृत्व है अखिल भारतीय किसान सभा को और सेना में मज़ेदार बात साथी उरे बैठे है आज का अखबार पढ़े है और पीछे नरेंद्र दीक्षित मेरे पीछे खड़े है अखबार ले गया है सारा साथी उरे बैठे है। आज के अखबार में बड़ी मज़ेदार बातें आ रही है किसान आंदोलन ने लेके सारा अपना किसान भाई जी का है बैठे है। साथियों आज को अखबार थे सगले लोग पढ़ लियो होगो नहीं पढ़ियो तो पढ़ियो। आपनो कार्यक्रम 4 तारीख ना पाता है करियो कि अपना जनप्रतिनिधि जी का है वह चूरू जिले के किसाना की पैरवी आप की सरकारा में कोनी कर रहा और बेने ले गया आप कार्यक्रम बनायो 5 तारीख हूँ तारानगर चूरू सरदारसर रतनगढ़ सुजानगढ़ और राजगढ़ विधायका ने ज्ञापन देने को और बने मजबूर करने को कि भाई किसान आंदोलन लेके कि बोले। और अपने एमपी
ने भी ज्ञापन देने को आप कार्यक्रम बनायो। आज को अखबार अपने आंदोलन में अपने जिका किसान बांगे घरे जा जाए ज्ञापन दे गया है, बस यूँ बहुत सारी बातें लिख रखी है। और मैं मीडिया के साथियों ने धन्यवाद दूंगा कि वह लगातार ये आंदोलन के बारे में लगातार लिखन लाग रहे हैं। एमपी साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पहली तो बात धन्यवाद के चलो लंबे टाइम के बाद में वह रस्ते सिर आगे मुंह तो खोलियो। पहली वह बोलता लेकिन बहुत सारी बातें फालतू बात भी होया करती बांगी। वह आंदोलन करना लोगों ने चंदा जी भी कहता कई तरीकों किसानों गुमराह करना भी कहता काल बा बड़े यहाँ खुले मन स्वीकार करिए कि किसान आपकी लड़ाई जायज लड़ रही है और खोट जी को है वो राज्य सरकार कर दियो। मैं कुछ हद तक बाकी बातों सहमत भी हूँ, लेकिन मैं पहले भी कहे और आज फिर कहा एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के आपकी जिम्मेदारी मुक्त को नहीं हो सके। केंद्र अगर चाहे तो राज्य की ऐसी कोई औकात को नहीं कि भाई इन तरीके का बीमा कंपनियां के पक्ष में फैसला लेवे, और राज्य अगर चाहे तो केंद्र की कोई औकात को नहीं कि भाई इन तरीकों बीमा कंपनियां के पक्ष में फैसला लेवे। मैं थाने पहले बता दूं 15 फरवरी 2022 ने राज्य सरकार फैसलो करियो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की बजाय सैटेलाइट बीमा क्लेम देने को, जिके फैसले शू सारी किसान कौम ने अंधेरे में रखने को काम हम अपना जनप्रतिनिधि करियो। बाकी फैसले बारे में बतायो को नहीं। मैं 7 मार्च ने जो धरने पर बैठा और धरने पर बैठे ने बड़ो लंबो टाइम हो गयो। अप्रैल में जाके अपन पता चलो वो भी एमपी साहब की एक पोस्ट हूँ जिके में सैटेलाइट का आंकड़ा उपलब्ध कराने खातर भारत सरकार जी की एक कंपनी है भी कंपनी ने लेटर लिखो कामना आर शर्मा जी की डिप्टी डायरेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो लेटर जब अपने सामने आयो तो बहुत सारी बातें अपन पता चलो कि एक बड़ो खेल है वो खेली गयो जिके के बारे में अपने जानकारी को नहीं। अपने सिर्फ सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 10 दिन में दिया 15 दिन में दिया ए तरीकों अपन गुमराह करती रही। और जब वो लेटर अपने सामने आयो तो 24, 26, 27, 28 अप्रैल 2022 ने 3 दिन तानी अंपा तारानगर तहसील कार्यालय का आगे रात दिन वो पड़ाव चालियो। फिर दिल्ली बीकानेर रोड को अंपा चक्का जाम करियो। शाम ने 7 बजे ले गए, रात ने 1 बजे तानी जद बैठे 4 SDM एडिशनल SP DYSP मां अंपा ने लिखित में आश्वासन दियो कि 9 महीने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दे देंगा। 9 महीने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं मिली। 13 महीने कमिश्नर एग्रीकल्चर कानाराम के सागे जयपुर में मीटिंग हुई। कानाराम कहो 15 दिन को मैंने टाइम दे दो। वो 15 दिन भी बांगा चला गया। बिंगा बाद में 15 जून ना अंपा कृषि उपज मंडी तारानगर में एक महापंचायत करके घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को आह्वान करो। SDM कार्यालय के ऊपर जुझारू प्रदर्शन अंपा करो। और 16 तारीख ने भी लोग बैठे डटिया रहा बैठे निर्णय 16 तारीख ने भी जब बात सिरे कौन चढ़ी जब अंपा आह्वान करो कि तैयारियां करो। 10 सड़का अंपा चिन्हित करी और 16 जुलाई चक्का जाम वो निर्णय लियो। अंपा ने सगले साथिया ना लगा हो कि 16 जुलाई ने अंपा ने चक्का जाम करने की नौबत को नहीं आवे। अंपा ने चक्का जाम करनो पड़ियो। 17 ने भी चक्का जाम रखनो पड़ियो। 18 ने भी चक्का जाम रखनो पड़ियो। 18 जुलाई ने शाम ने 5 बजे जिला प्रशासन के सागे आपनो समझौतो यो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपको देंगे और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे आपको बीमा क्लेम मिलेगा। ये समझौता उन्होंने किया। एक शब्द आप नहीं बोले, ना हमारे MLA बोले, ना हमारे MP बोले, बल्कि राजगढ़ की MP तो हमारे कांवड़ बलवान पूनिया जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने का अंतिम समझौता जब हो रहा था जयपुर में, जब गए वहाँ पे उनके साथ राजगढ़ विधायक गई है। आपने कभी नहीं पूछा कि आपने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी, उसका मकसद क्या है, उसका समाधान क्या है, उसके आधार पे बीमा क्लेम देने का जो वादा था वो वादा पूरा कब हो रहा है। और उसके बाद में हमारे MP साहब ने 3 मार्च को भारत सरकार को पत्र लिखा। भारत सरकार ने वो पत्र अप्रैल में राजस्थान सरकार को भेज दिया। राजस्थान सरकार उस पत्र को दबाए बैठी रही। तो MP साहब से हमारा निवेदन ये है, उनसे हम उम्मीद ये करते हैं कि जब आपकी बात दिल्ली में नहीं सुनी जा रही है, आपकी बात राजस्थान सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, आप लोगों के बीच में आने से क्यों कतरा रहे हैं? आप लोगों के बीच में जाएं
और कहें कि राजस्थान की सरकार ये बदमाशियां कर रही है जिसकी वजह से भारत सरकार फैसला नहीं मान रही है। आप अपनी सरकार का बचाव भी कर रहे हो और किसानों के बीच में आने से भी कतरा रहे हो, तो ये दोनों बातें आप चलेगी नहीं। और आप कह रहे हो कि हम राजनीति करने का मौका नहीं देंगे, तो बीमा दिलवा दो ना। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति करने का मौका किसने दिया? आपकी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने दिया है। और हमारे एमएलए, उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पड़ाव स्थल पे आकर के कह के गए हैं कि हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, मैं आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा, आपके पास समय है सोमवार तक का। आपने यहाँ समर्थन करने के बाद जो किसान यहाँ पे बैठा है लगातार, आज 9वां दिन हो गया उनको, रात और दिन इस गर्मी में, इस बरसात में, तूफान में, आंधी में यहाँ डटा हुआ है, वो किसान आपसे पूछने भी आएगा कि आप जो समर्थन कर रहे थे उस समर्थन का हुआ क्या। इसलिए हमें राजनीति करने का मौका मत दीजिए। आप राजस्थान सरकार के नुमाइंदों से भी हम ये कहना चाहते हैं, हम भारत सरकार के नुमाइंदों से भी हम कहना चाहते हैं, हमें आप राजनीति करने का मौका मत दीजिए। अपनी सरकारों से बात कीजिए। और बीमा क्लेम अब तक 14 प्रीमियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मिला है। नाम होने से, निर्मल के निर्मल नाम होने से, बेगराज जी के बेगराज जी नाम होने से, दिनेश का दिनेश नाम होने से, हमारे सुल्तान जी का सुल्तान जी नाम होने से फर्क नहीं पड़ता, ये पहचान होती है। आप किस घमंड में बार बार ये कह रहे हो कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है? उससे पहले क्या थी ये? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या वसुंधरा राजे की सरकार थी, उससे पहले जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी, उससे पहले ये योजना क्या थी? नाम मेरा निर्मल है, इसलिए मैं दम भरूं। निर्मल नाम होने से मेरी पहचान है, इस नाम से मुझे लोग जानते हैं। इसलिए इस योजना का नाम क्या होता है और सरकारें बदल के क्या अपनी सुविधा अनुसार नामकरण करती रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसान को क्या मिला? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हम भी मानते हैं, लेकिन आपके रतनगढ़, सुजानगढ़, विद्यासर के किसान को क्या मिला? हमारे पड़ोसी जिले जो बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, नागौर है, उन किसानों को क्या मिला? आप सही रास्ते पे आइए, हम यही कह रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं। आप एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। खैर, आप बोले तो सही, आपने कुछ कहा तो सही, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरे जनप्रतिनिधियों से भी यही कहेंगे कि आप अपनी सरकारों से समय रहते बात करें। हम इस आंदोलन को ना तो बीच में छोड़ेंगे, ना हार के जाएंगे। लड़ाई हमने फसल बीमा की जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में हमारा बना है, हमने लड़ी है, उस लड़ाई को जीता है, इस लड़ाई को भी लड़ेंगे, निर्णायक मोड़ तक लेके जाएंगे और जीतेंगे। इसी हौसले के साथ सभी किसान साथियों से निवेदन है कि ये जानकारी आज के अखबारों में जो प्रकाशित हुई है वो, और हमारा जो अखिल भारतीय किसान सभा का संदेश है वो आम किसान तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे, इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, किसानों तक पहुंचाएंगे। और इस पड़ाव में, इस आंदोलन में आप अपनी भागीदारी, अपने गांव की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमने साथियों, जो लोग 2 जून को यहाँ आए थे, उन सभी के फॉर्म भरवा करके हस्ताक्षर करवाए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप तमाम साथियों को, जो आप अभी तक घर बैठे हो, अगर ये लड़ाई किसान नहीं जीतेगा, जो किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अकेला वो किसान इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। अभी तक 30 और 40% गाँव के चूरू जिले की 5 तहसीलों को मसला है, लेकिन फिर भी रतनगढ़, सुजानगढ़, विद्यासर के साथी चाहे संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आ रहे हैं, डटे हुए हैं। लेकिन आप जिन किसानों ने लाभ लिया इस योजना का, जिनको लाभ मिलना है, वो किसान आप घर बैठ के तमाशा देखना चाह रहे हो। यहाँ किसान 8 दिन से बैठा हुआ है। अभी तक 30 और 40% किसानों के गांवों के किसानों की भागीदारी हुई है। किसानों की भागीदारी कितनी है वो आप अपने आप में पढ़ा लेना, वो प्रतिशत कितना है। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आइए। आप 1 दिन, 2 दिन, रात, सुबह, दोपहर में, दिन में, जब भी आपको समय मिले, इस आंदोलन में आप भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तब जाकर के सरकारें अपनी बात को मानने के लिए मजबूर होंगी, मानेगी। अन्यथा सरकारों का, दोनों ही सरकारों का चरित्र है वो किसान विरोधी चरित्र है। किसान विरोधी सरकारें कॉरपोरेट पूंजीपति और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की मुखालफत करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। इसीलिए आज किसान को लगातार पिछले मार्च 2022 से लेकर आज जून 2023 तक
किसान लड़ता आ रहा है, इसलिए इस लड़ाई की गंभीरता को समझ करके आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने डाणी में, अपने इस आंदोलन में भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।